आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 11-11 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है 8-8 पोर्टल 2024 के ऊपर 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 का जो ये पोर्टल है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो हर एक चीज़ होती है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका बड़े लेवल पे हमारा लाइफ में परिवर्तन आता है, बदलाव आते हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हमने कल्पना नहीं करी उसका हो जाना, बहुत कई सालों से जो मेहनत करी है, जिसके रिजल्ट हम चाहते थे, जिसका जस्टिस हम चाहते थे, तो वो जो बड़े और जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, कुछ कुछ मंथ होते हैं, कुछ ईयर होते हैं, या प्लानिटरी मूवमेंट होती है, कुछ प्लानिटरी इवेंट्स होते हैं, तो ये वो रिज़ल्ट को लाने की ताकत रखते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, इन्हीं एनर्जीज़ के बेसिस पे, तो 8-8 पोर्टल जो है, 8-8 पोर्टल जैसे 8 तारीख, 8 मतलब 8 तारीख अगस्त का महीना 8-8 हो गया। यहाँ पे एक और 8 यहाँ पे ऐड हो जाता है। कैसे? 2024 को जब आप सिंगली आप प्लस करोगे तो आपको इजिकल टू 8 मिलेगा, तो हो गया ना 888। तो ये जो 888 की जो ये अबंडेंस है ना दोस्तों, ये अपने में ही बहुत पावरफुल है। अगेन एक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, जो गॉड एंड गॉडेस होते हैं, उसमें शनिदेव को हाईली उनका नंबर माना जाता है, उनकी एनर्जीज को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये जस्टिस ईयर है, ये जस्टिस डेट है, और ये जस्टिस मंथ भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये जो पोर्टल है बहुत खास होने वाला है इस ईयर में, ठीक है। बाकी सभी पोर्टल अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कई सालों से हमारी जो मेहनत अटकी हुई है, जिसका रिज़ल्ट हमें आज तक नहीं मिला, ये साल उसको लाने का ताकत रखता है, ठीक है। क्योंकि शनिदेव को हम फलदाता ईश्वर के रूप में जानते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को हाईली मतलब फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराना है, खुद को हाईली एक्टिव रखना है। तो यहाँ पे जो हमारे लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो, फिर वो हेल्थ हो गई, या फिर एजुकेशन हो गया, या कोई वेल्थ, कोई मटेरियल चीज़ें जो आप अपने जीवन में आप ऐड करना चाहते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता हो, जो भी एरिया है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी स्टक है, जो आपके हिसाब से सही डायरेक्शन में जाने का नाम नहीं ले रही, और बार बार आप एक ही साइकिल में फंसे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई डर है, कोई चिंता है, एंजाइटी, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ऐसे बिलीफ सिस्टम जो हमें सोसाइटी ने दिए और जिन्होंने हमें हमारी लिमिट बताई है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। कुछ बिलीफ सिस्टम हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमको प्राप्त हुए हैं, थ्रू द डीएनए, ओके। जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, जो भी नेगेटिविटी है, जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे जिसके आप हकदार हैं, ये जो 888 का जो पोर्टल है, 888 का, ये वो चीज़ों को सही डायरेक्शन में अलाइन करने की ताकत रखता है। आपका रिज़ल्ट 3D में रिफ्लेक्ट करने की पावर रखता है। तो इसको आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लोएन गेटवे पोर्टल है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। इसमें जो प्लानिटरी मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो बिग बिग स्टार्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं। डायरेक्ट अर्थ पे उनका अलाइनमेंट होता है, कॉस्मिक एनर्जीज इस अर्थ पे डायरेक्ट वास करती हैं, ठीक है। उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट हम सभी के ज़िंदगी पे उनका प्रकाश, उनकी जो रोशनी है पड़ती है, जिस रोशनी की वजह से जो भी नेगेटिविटी है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो वॉश हो जाती है, वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। बट देखिए, हर एक इंसान अपने अपने बुद्धि के स्तर के हिसाब से ही उसे रिसीव कर पाता है। वो तो देने को तैयार हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है, क्या हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं? उन्हें जो देना है वो तो देंगे, क्योंकि वो पार्शियल नहीं है, हर किसी के लिए इक्वली अवेलेबल है, राइट।
लेकिन यहाँ पे हर किसी की ज़िंदगी में उनके बुद्धि के स्तर के लेवल पे वो कितने रिसीविंग मोड में हैं, वो कितने सरेंडर मोड में, उस हिसाब से उनके लाइफ में वो बदलाव आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कोशिश आपकी होनी चाहिए, आपको रेडी होना है रिसीविंग मोड में, जो भी रिलीज़ करना है, जो भी इंट्यूशन कह रही है, अगर आपको गाइडेंस मिलती है, आपको हेवन से, जो स्वर्ग है, हमारे स्वर्गीय पिता हैं, जो परमेश्वर हैं, आपको जो भी इंट्यूशन, जो भी आपके हाईली एक्टिव जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो जिसके भी थ्रू, जो भी आपके एंजल्स, जिसे भी आप मानते हो, गॉड एंड गॉडेस, जिनमें भी आपकी आस्था है, वो आपको जो मैसेजेस दे रहे हैं ना, उस पर आप एक्टिव रहिए, उनको सुनिए, उन पर एक्शंस लीजिए। ठीक है, जो रिलीज़ करना है उसे रिलीज़ कीजिए और वहाँ स्पेस क्रिएट करिए ताकि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर हो। आप जितना ज़्यादा डिले करोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा डिले होगी। ये लाइफ आपको मिली है, आपका टाइम है, आप डिसाइड करोगे कि आप चाहें तो इसी पल में अपने अपने परसेप्शन को चेंज करने में, दोस्तों इतना टाइम लगता है बस एक नज़रिया बदलने में। ठीक है, एक एक डिसीज़न लेना, एक एक कोई रास्ता चूज़ करना कि मैं इस पाथवे पे आगे बढ़ूँगा। राइट, ये टाइम अभी आपका है, अब नहीं तो कब दोस्तों, और कितना टाइम लगेगा। राइट, मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, बट मेरी भी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया था जहाँ मुझे डिसीज़न लेना पड़ा, जहाँ मुझे चॉइसेस लेनी पड़ी। आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो डिसीजंस लिए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ओके, ट्रस्ट मी, जो गाइडेंस आपको ईश्वर की तरफ से मिलती है, और अगर आप उसको फॉलो करके अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस लेते हो, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बात की जाए तो ये 88 पोर्टल जो है, ठीक है, 888 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा, अपने आप को रिसीविंग मोड में लेकर आइए। और इस रीडिंग का माध्यम से यही जानना है कि हमारे लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या इवेंट्स घटित होने वाले हैं, क्या चेंजेस हैं जो हम एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो लोएन गेटवे जो पोर्टल है, ये हमारे लिए किस तरीके की चीज़ें हमें प्राप्त कराने वाला है, कौन सी एनर्जीज है जो हाईली हमारे लिए एक्टिवेट रहने वाली है, और क्या हम रिसीव करेंगे, ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपका जो टाइम लिया उसके लिए सॉरी। अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने हमेशा की तरफ दो ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो वो ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करेंगे। ओके, जिनकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो वो ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करेंगे। जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म का तारीख कौन सा है, क्या डेट है, तो आप ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, आप इसको चूज़ करोगे, जो कि हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और अगर आपको ये वाली रेड वाली कैंडल को चूज़ करना है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जो कि हमारा रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। दोनों पे आप मेडिटेट कीजिए, जो भी एनर्जी, जो भी कलर आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, प्लीज़ आप उसके थ्रू जाइए, उसी में आपके इम्पॉर्टेंट और डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग हम बाद में करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को वहाँ से सुन सकते हैं। अब जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, और आपने इस ग्रीन कैंडल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए दोस्तों देखते हैं ये जो 888 की एनर्जी है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करती है। ऑप्शन नंबर 1, ये गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन ऑरिकल डेक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में ये ऑरिकल डेक। चलिए देखते हैं हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, जिन्होंने ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, उनके लिए क्या है। वाह, आपके लिए दोस्तों एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू एनर्जी, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, इस दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है। ये लोएन जो गेटवे पोर्टल है, 88 की एनर्जी दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने खोया है उससे डबल ट्रिपल 10 गुना जो आपकी विजडम ले सके, आपको कई अधिक उससे मिलने वाला है। मेरा कहने का मतलब है जितना आपसे लिया गया ना, उतना ज़्यादा आपको दिया जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ तो आप नोट कर लीजिए। ये मुझे इंट्यूशन के थ्रू मैसेज आया है, कोई है जो बोल रहा है कि जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं। तो डिवाइन का मैसेज आपके लिए है दोस्तों, जो कोई भी जिनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि पता नहीं मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं, सब तो ख़त्म हो गया। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए। जितना आपसे लिया गया है ना, इक्वली आपको उससे और ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ दी जा रही है, जिस पे जब आप उससे प्राप्त कर लोगे ना, तब आप बोलोगे कि वाह, आपको फिर इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा जो आपसे छूट गया है। तो सॉर्ड ऑफ लाइट मतलब आपका यहाँ पे एक तरीके से एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। एक नया नज़रिया, दुनिया जैसे एक टाइम होता है जहाँ पे हमें लगता था दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे बस मतलब रिश्तों को महत्व नहीं देते, यहाँ पे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, इमोशंस की वैल्यू नहीं है, बस भाई भाई को नहीं समझता है, समथिंग लाइक उस तरीके के जो थॉट्स होते हैं ना, एक नज़रिया होता है। यहाँ पे किसी पे भी बिलीव करो लोग धोखा देते हैं, यहाँ पे लोग किसी के भी दुख तकलीफ को नहीं समझते हैं, एक इस तरीके का। ठीक है, अपने लिए भी आपको कुछ नेगेटिव बिलीव हो सकते हैं कि मुझे तो कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती, मैं तो इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे लिए तो ये चीज़ बनी ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक मनी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं कि एक लग्जरियस लाइफ मैं नहीं जी सकता। ठीक है, समथिंग ऐसे कोई भी डाउट्स या नेगेटिविटी या कुछ फियर आपके ऊपर जो रहते थे, डोमिनेट रहते थे, ज़्यादातर ऐसे विचार आते थे। अब यहाँ पर जो ये 888 का जो पोर्टल है, ठीक है, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा है। आपका परसेप्शन 360 डिग्री चेंज कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीज़ें आपकी चेंज होगी दोस्तों। यहाँ से ना परसेप्शन जो आपका है, एक नज़रिया दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, लोगों को देखने का, सब बदलने वाला है A to Z। ठीक है, कॉर्ड कट है, जो भी चीज़ें थी, पुराना लेन देन था, वो हट जाएगा। कार्मिक पैटर्न्स थे, पैराडाइम शिफ्ट है आपका। आपकी मतलब खुद की पर्सनैलिटी को लेके ही जो अब तक आप अपने आप को लो रखते थे, ठीक है, अब आप अपने आप को हाई रखोगे। ठीक है, एक सिंहासन होता है राजा का, अब तक आपने दूसरों को बिठा के रखा। कोई हो सकता है फैमिली में जो आपके अकॉर्डिंग वो सुपेरियर है, आपने वही सब कुछ मान लिया, लेकिन वो बार बार आपको डिमोटिवेट करता है, आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश करता है। सोसाइटी हो सकती है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस सिंहासन से उसको हटा के खुद वहाँ पर बैठोगे एज अ किंग एंड एज अ क्वीन। आप लीड करोगे अपनी लाइफ। प्राउड करिए खुद पे, ये चीज़ आप कर रहे हो, आपको ये प्राप्त हो रही है। डिवाइन प्रोटेक्शन है, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में अगर ये विचार आता है कि कुछ गलत होने वाला है, नहीं, कुछ गलत नहीं होने वाला है, बिकॉज आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। आपको बिल्कुल इस तरीके से ना एक छत, एक डिवाइन, एक कॉस्मिक एनर्जी के नीचे रखा गया है। तो आप ऑलरेडी गाइडेड हो इन चीज़ों के लिए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉर्ड कट होंगे नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव पास्ट की कुछ भी ऐसा लेन देन था दोस्तों जो अब तक आप फेस कर रहे थे, अब वो आपके लाइफ से कट ऑफ होने वाले। एक ब्रेक थ्रू एनर्जी है जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ, अब वो होने वाला है, और इसको आपने अट्रैक्ट किया, ये आपका मेहनत का फल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दोस्तों क्या आता है आप लोगों के लिए। एक्चुअली कार्ड का साइज़ बहुत बड़ा है, तो सफल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ठीक है। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या आता है। हे यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वाओ, एल्केमी, ब्यूटीफुल एनर्जी दोस्तों, नो डाउट। आपका मेंटल और आपका इमोशनल स्टेट फर्स्ट बैलेंस होगा। मेजर चेंजेस, आप अब तक हैव फेथ, आप ना बिलीव करने में दिक्कत होती थी, आपको अपने ही सपनों को बिलीव करने में दिक्कत होती थी, आपको इम्पॉसिबल लगता था, आप खुद को बहुत ही लो वाइब्रेशन में रखते थे, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत लो था। लेकिन अब जो है ना दोस्तों, आप क्रिएटर,
आप क्रिएटिंग वाली भूमिका में आ रहे हो, आप क्रिएट करने वाले हो, गॉड कॉन्शियसनेस। आप यहाँ पर ये बोलने वाले हो कि यस मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूँगा। आप ना बंधनों को मानने वाले नहीं हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आप किसी भी रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी ने जो बनाए हैं, जो भी चीज़ आपको बांधती है, आप उससे आज़ाद सोच के इंसान हो सकते हैं। आप चीज़ों को, आप सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी ये इंटरनल कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ पर अपने मैजिशियन खुद बन रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर रहे हो, आप अपने लाइफ को खुद लीड कर रहे हो, लीडरशिप की भूमिका में आ रहे हो दोस्तों। आपका जो विश्वास है दोस्तों वो हाई होने वाला है। आपका जो फोकस है दोस्तों अपने ऊपर, और क्योंकि पहले फोकस बिखरा हुआ रहता था, ठीक है। आप कुछ बंधनों में बंधे हुए थे, कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही थी, आप उसको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ते हुए, खुद पे विश्वास करते हुए, यूनिवर्स के साथ एक साझेदारी करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपका बिलीव बहुत टॉप लेवल पे होने वाला है। आप खुद पे विश्वास करके अपनी ज़िंदगी बदलने वाले हो दोस्तों, अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाले हो। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है दोस्तों। पहले आपका जो दिल और दिमाग है ना, दिल कुछ कहता था, दिमाग दूसरे डायरेक्शन में जाता था, जिस वजह से चीज़ें सही मायने में ना एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी। अब क्या होगा, आपका दिल और आपका दिमाग एक अलाइनमेंट में आएगा। आप दोनों, आपका दिल और दिमाग सहमति के साथ आगे बढ़ेगा। लाइक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे जो आप वननेस में आएगा, तब जाके आपकी जो डिज़ायर है वो मटेरियलाइज होंगी, जिससे आप एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ से देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी अवेलेबल है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पास में जो अवेलेबल है उसे आप क्लेम कर सकते हो। तो वो कौन सी एनर्जी है, ये पोर्टल आपको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। द थिंकिंग मैन, ओके, बॉटम का कार्ड, एप्रिशिएशन। वाह दोस्तों, अब आप ना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे। यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, अब नो कंप्लेंट्स, नो रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी तक आपको यहाँ पर जितना रोना था, जितनी कंप्लेंट्स करनी थी, जितनी कुछ भी शिकायतें थी, वो सब आपकी वॉश हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ये देखोगे कि जो होना था वो हो चुका है, बट जो अब है, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, इससे मैं क्या नया स्ट्रक्चर, नई ज़िंदगी का निर्माण कर सकता हूँ। मैं जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उससे क्या एक नई चीज़ को जन्म दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ओके, कार्ड ही आपके ऐसे आए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन करने वाले हो, डिस्कवर करने वाले हो, जो लोगों के सोच में नहीं है। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, आप उनको शॉक देने वाले हो। वो बोलेंगे ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। आप इतने स्टेबल होंगे अपने लाइफ में कि आप खुद के डिसीजन खुद लोगे। आप इतने स्टेबल होगे कि आप दूसरों की ज़िंदगी के एक सपोर्टर बनोगे, एक एडवाइज़र बनोगे, एक मेंटोर बनोगे, गुरु बनोगे, टीचर बनोगे। ओके, दूसरों के लिए एक फरिश्ता बनोगे, उनके लिए आप उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। दोस्तों, ये पोर्टल आपको उस तरीके की विजडम, उस तरीके की डायरेक्शन में टर्न करके जा रहा है। अब आप रोओगे नहीं, अब आप क्रिएट करोगे चीज़ों को। आपकी एनर्जी क्रिएटिंग मोड में आ रही है दोस्तों। अब आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाने को तैयार हो। आप यहाँ समझ चुके हो, ईश्वर तब मदद करेगा जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगा, जब मैं एक स्टेप लूँगा, तब जाके यूनिवर्स अपना स्टेप लेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है और आप अपने नज़रियों को बदलने के लिए तैयार हो। अब तक आप एक वेटिंग जोन में थे, आप एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे कि समथिंग कुछ होगा, कुछ मैजिक होगा, कुछ मेरिकल होगा, बट इंतज़ार और बस इंतज़ार। आप थक चुके हो उस इंतज़ार से। अब आप डिसीज़न लो कि नहीं, मुझे अब अपने इस सिचुएशन से खुद निकलना होगा। उस वजह से आपने ब्रेक थ्रू एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी।
यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। धारणा। अगेन दोस्तों 110% आपकी परसेप्शन चेंज हो रहा है। आपके परसेप्शन चेंज होने से आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। आपकी दुनिया बदल रही है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली है, एक ऐसा टर्न लेने वाली है जहाँ पर दुनिया आपको जानेगी। आप दुनिया को हिलाने वाले हो। ओके, भुवनेश्वरी। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होने वाली है दोस्तों। आपको यस आपकी मतलब आप समझिए इस चीज़ को। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होगी कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होगा। मीन्स आप एक ही टाइम पे स्वर्ग और अर्थ को ऑपरेट करोगे। मतलब आप किसी को अगर गाइडेंस दे रहे हो तो वो गाइडेंस आप कुछ भी बना के कुछ भी नहीं बोलने वाले। एग्जाम्पल समझिए, आपको इंट्यूशन में जो ईश्वर चाहेगा कि उसको वो गाइडेंस मिले वो आपके थ्रू उन तक पहुंचेगी। मतलब एक ही टाइम पे आप हेवन को अर्थ पे उतारोगे, स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आओगे। और ये क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। आपने अपना नज़रिया बदला है। आपने जो बोलते हैं ना वननेस एनर्जी, ठीक है, धर्म जाति वो जो होते हैं रिलीजन्स रिचुअल्स, इन सारी चीज़ों से आप बहुत ऊपर आ चुके हो। आप ये जात पात में बिलीव नहीं करते हो। आप जानते हो कि इस अर्थ में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम उसी परमात्मा की एक संतान है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, राइट। तो आप वननेस में आ चुके हो। आप वननेस की एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हो। जो लोग इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका जो उद्देश्य है इसी से होकर गुजरने वाला है, नो डाउट। तो इसको केयरफुली सुनिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। आपके पास में गज़ब की विजडम होगी। आप अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट किया जाए जो कि नामुमकिन लगती है, जो लोगों ने कभी सोची नहीं है, उसे कैसे मुमकिन किया जाए, ये विजडम आपके पास अवेलेबल होगी। आप गॉड कॉन्शियसनेस में रहोगे दोस्तों। आप क्रिएटिंग पावर में रहोगे। अपनी दुनिया का निर्माण कैसे किया जाए, ऐसी गजब की विजडम आपके पास होने वाली है दोस्तों। ये पोर्टल आपके लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है, ठीक है। टैरो से देखते हैं और आपके लिए क्या है। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, अपने ऊपर शक मत करिए। आपके जो भी सपने हैं, जो आपको लगते हैं कि ये नामुमकिन है, यकीन मानिए वो मुमकिन है। पैरेलल मल्टीवर्स में, ठीक है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो मल्टीवर्स है ना, ये मुझे लगता है कि एकदम रियल है एंड साइंटिफिकली भी ये प्रूव होते जा रहा है। और आने वाले कुछ टाइम में ये 100% और ज़्यादा प्रूफ के साथ और ज़्यादा यहाँ पर ये डोमिनेट हो जाएगा कि मल्टीवर्स में, जो कि हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी इसका उल्लेख है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे सामने वो अब तक नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस है नहीं। आपकी जो भी डिज़ायर आपके अंदर आती है तो वो ऑलरेडी आपका जो वर्जन है वो दूसरे किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो जी रहा है, तभी वो ट्रांसफ़र होके आप तक आई है। क्योंकि आप जानते हो ऊर्जाएं कभी नष्ट नहीं की जाती। तो वो डिज़ायर जो आई है वो ऑलरेडी पॉसिबल है किसी यूनिवर्स में, ठीक है। आपका ही वर्जन उसे एक्सपीरियंस कर रहा है या उसके एग्जिस्टेंस में है। आप यदि चाहें तो उसे अपने इस इनकारनेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फेथ उसकी की है, ओके। उस पर बिलीव करना ज़रूरी है। आपको अपनी स्टेट को, आप अभी क्या हो उस पर ध्यान देना है। क्योंकि आपको पता है जो आप होगे उसी को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप गरीब मेंटलिटी में रहते हो तो आप गरीबी को अट्रैक्ट करोगे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, पैसा कमाने से बहुत सारी जो चीज़ें हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पैसा क्या कोई पेड़ पे उगता है, समथिंग। ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है फॉर मनी, ठीक है।
आपको माइंडसेट रखना है पैसा ईजी एंड एफर्टलेसली मेरे पास आता है, इनकम सोर्स का मेरे पास मल्टीपल सोर्स है जहाँ से ईजी एंड एफर्टलेसली पैसा आते हैं, पैसा मुझसे प्यार करता है, आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज होनी चाहिए। तो जो आपका स्टेट ऑफ बीइंग होगा, जो आप होंगे, ठीक है, ये आप या तो गरीबी में जी लीजिए या अमीरी में, तो पहले ये 3D में डायरेक्ट नहीं आएगी, समझिए इस चीज़ को। ये पहले आपके माइंड में आएगी, माइंड का जो माइंडसेट है ना, वहाँ पे पहले आप उस जीवन को जीते हुए जब आप फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, उसी का रिफ्लेक्शन तो हमारा बाहरी जगत है, भौतिक जगत उसका रिफ्लेक्शन है। पहले इंटरनल वर्ल्ड में वो चीज़ आएगी, बाद में वो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगी। इस चीज़ को समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने माइंड पे काम कीजिए कि आप कैसे विचारों को सोच रहे हैं, कैसी भावनाओं को फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो बेस है ना, आपका दिल और आपका दिमाग, इसका एक होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप इन्हें ऑपरेट कर पाओगे, एनर्जीज को, तभी आप अपनी कहानी खुद लिख पाओगे। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। दिमाग बोलता है कि ये इच्छाएं जन्म ली हैं, लेकिन दिल को लगता है कि इम्पॉसिबल है, इमोशंस आपके नेगेटिव है, तो नहीं होगा। आपको पॉजिटिवली वाइब्रेट करना होगा, ओके। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट में। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड, एंड बॉटम की एनर्जी आपके लिए 8 नंबर की आई है। दोस्तों, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है अपने बंधनों को तोड़ने की। आपको जो करना है वो बस इतना है कि जो भी आपको लगता है जो इम्पॉसिबल है, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो आप पूरा करना चाहते हो, इसी जन्म के अंदर जो आपने जन्म लिया है पृथ्वी पे, वो इसी जन्म में पूरी हो सकती है दोस्तों। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई आपका स्पेसिफिक पार्टनर हो, या आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप इसी जन्म में अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप पूरा कर सकते हो। बस आपको हाईली वाइब्रेट करना पड़ेगा, आपको गॉड कॉन्शियसनेस, क्रिएटर की भूमिका में आना पड़ेगा। और क्रिएटर की भूमिका में तब आओगे जब आप रीबर्थ लोगे। 8-8 की जो एनर्जी है, 888 की पोर्टल की जो एनर्जी है, 888, ठीक है, जो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट सहयोग भी बन रहा है, रीबर्थ एनर्जी है, ओके। तो आप जो रीबर्थ लोग हैं, आप परमेश्वर के संतान के रूप में जन्म लोगे, और जो ह्यूमन में आपने बर्थ लिया, वो बायोलॉजिकल आपने जो इस मतलब इनकारनेशन में जो हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, वो तो जिम्मेदारी है, उन्हें पूरा कीजिए पूरे मान सम्मान के साथ में, पूरे प्रेम भावना के साथ में। लेकिन आपका जो ये रीबर्थ है दोस्तों, ये परमेश्वर के थ्रू हुआ है। आपको ये समझना है कि आप उस परमपिता परमेश्वर की संतान हो। आपके अंदर वो हर एक काबिलियत और कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो आपके पिता क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि डीएनए है ना हमारे अंदर, हमारी आत्मा का डीएनए क्या है, जो परमात्मा के अंदर खूबियाँ हैं वही हमारे अंदर है। बायोलॉजिकल डीएनए क्या होता है? बायोलॉजिकल डीएनए हमारे जो पेरेंट्स के अंदर जो गुण हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, है ना, जो कैपेबिलिटी है, वो हम पे ट्रांसफ़र होती है ना, एंसेस्टर्स के थ्रू, जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते? आप जब परमात्मा के थ्रू आपने अगर जन्म ले लिया, तो वही खूबी आपके अंदर भी तो है। डाउट मत कीजिए, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत आप रखते हो, ठीक है। खुद से प्रेम कीजिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए, हाई वैल्यू रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो ये जो 888 की एनर्जी है दोस्तों, जिनको मेरी बात समझ आ रही है और जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ, हर किसी के समझने में ये चीज़ें नहीं आई, क्योंकि बहुत ही डीप एनर्जी है ये, ठीक है। पर जिनको भी समझ में आ रही है दोस्तों, ये डिवाइन टाइमिंग है, आपका टाइम आ चुका है। आपको अब परमेश्वर के थ्रू रिबर्थ लेने की ज़रूरत है। जो ब्रह्मांडीय पिता कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो। नोट कर लीजिए, हाईलाइट है आज की आपके लिए सब कुछ संभव है। चाहे वो रिश्ते को मैनिफेस्ट करना हो, अपने एक्स को, अगर आप अगर अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, चाहे आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या कुछ भी है, जैसे थर्ड पार्टी इशू है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो डिफरेंट होती है। ऑलरेडी आपका पेरेंट्स बोल रही थी मैं, सॉरी, आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी कार्मिक के साथ अगर मैरिड है, अगर आप चाहते हो कि इसी इनकारनेशन में आपकी जर्नी ख़त्म हो, तो आप मैनिफेस्ट करने का भी पावर रखते हो दोस्तों। ये मत समझिए कि नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा मुझे उनके साथ में, तब जाके मेरा यूनियन होगा, अपने मैं काउंटर पार्ट से मिलूँगी। नहीं, आप
इसी इनकारनेशन में वो चीज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट बर्थ क्यों लेना, इतना पेनफुल वाली साइकिल को फिर से क्यों सहना? नो नो नो, आप इसी इनकारनेशन में उसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, कोई भी सिचुएशन हो ए से जेड, अगेन मैं कह रही हूँ कि मेरी सिचुएशन तो ये है, मेरी उसमें उस चक्कर में मत पड़िए। मैं कह रही हूँ हर एक सिचुएशन में आप जो हो आपको वही मिलेगा, आप क्या क्लेम कर रहे हो। ओके, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपने आप को वैल्यू कीजिए, आप ही हो अपनी ज़िंदगी के ऑथर। आप अपनी बुक जो आपकी जो लाइफ की जो बुक है ना, आप ही उसके क्रिएटर हो। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है आप ही के थ्रू हो रहा है भाई। आप ट्रिगर हो सकते हो, मैं मानती हूँ, प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, इस चीज़ को समझें। हो सकता है कि ये चीज़ अभी आप समझ रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जो ट्रिगर हो रहे होंगे कि हमारे साथ जो बुरा हुआ उसके हम ही जिम्मेदार हैं। जी हाँ, हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, अगर हम ये सामाजिक तौर से थोड़ा हट जाएं, ये जन्म मृत्यु ये जो सोसाइटी है, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड रखते हो, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, भगवान कैसे सुनते हैं हमें, आपको ये ट्रिगर नहीं होती चीज़ें, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करते कि भगवान इतने सारे लोगों की बातें कैसे सुन लेते होंगे एक ही टाइम पे? तो भगवान जी ने सबसे सिंपल सिस्टम रखा है कि भाई मैं अपने बच्चों को एक सिस्टम देता हूँ कि वो जो सोचेंगे और जो वो महसूस करेंगे, और अगर वो उस पर विश्वास करेंगे तो मैं उनके लिए वो कर दूंगा। भगवान के लिए इसलिए तो कहते हैं कि विश्वास बहुत इंग्रेडिएंट की है। वो जो इंग्रेडिएंट है, जो तत्व है, वो जो विश्वास का, वो बहुत पावर रखता है, करोड़ों की पावर रखता है। दोस्तों जितना आपका विश्वास होगा उसी परसेंट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये यूनिवर्सल लॉ है। आप जो सोचोगे, परसेप्शन चेंज हो रहा है दोस्तों, तभी तो आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। डाउट मत करो, आप डाउट करने लग जाते हो खुद पे, क्योंकि आपके सपने, आपके कंधों पे ना कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। जब आप गॉड कॉन्शियसनेस में आ रहे हो तो आप एक राजा हो, यहाँ पे आप एक रानी की भूमिका में आ रहे हो। तो राजा और रानी एक रूल बनाते हैं, आप किसी रूल के अंडर नहीं चलते, आप तो डिवाइन गाइडेंस के अंदर चलते हो, जो कि परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग से सीधे आप तक आएगी, और आप इस वर्ल्ड को क्रिएट करोगे जो भौतिक जगत है। आपको क्या बदलना है, क्या कैसे आपको ऑपरेट करना है। ओके, ये रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बहुत लंबी चली जाएगी दोस्तों। तो कहने का मेरा मतलब है, सिंपल शब्दों में, खुद पे ध्यान दो, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखो, खुद से प्यार करो, खुद को वैल्यू करो, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता हो। वो पावर आपको ये पोर्टल दे रहा है। अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करो। पेज ऑफ वॉन्ड से यहाँ से आपकी ज़िंदगी एज अ क्रिएटर आगे आने वाली है, जाने वाली है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक रखिए, अपने परसेप्शन को जितना ऊंचा रख सकते हो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार में, उतना आप अपने आप को ऊपर रखिए। बिल्कुल हम उन्हीं की संतान हैं। अब समय आ चुका है दोस्तों कि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग की ओर लेके जाएं, ठीक है। अब ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। हमें अपने जो हमारे जो पिता हैं, परमेश्वर पिता, हमारे ईश्वर जो हैं, हमें उनके गुणों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और वो विश्वास है। हर नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत विश्वास रखता है। तो हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास आना चाहिए जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जो एग्जिस्ट नहीं करती इस प्रेजेंट मोमेंट में, उसको भी ऐसे बोलना जैसे कि वो अभी हमारे पास है। ये है विश्वास परमेश्वर का। क्या आप तैयार हो उसके लिए? अगर हाँ तो बधाई हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक नए आयामों को, नए एक्सपीरियंसेस को खोल रहे हो। अगर अभी भी अटके हुए हो, इम्पॉसिबल है ये वो, आपको टाइम लग जाएगा। ये ब्लेसिंग्स तो आएगी आज नहीं तो कल, बट लेट हो जाएगा थोड़ा। तो मैं नहीं चाहती कि आप इसे मिस करो। इसकी गंभीरता को समझो, अपने आप को समझिए। सारी चीज़ें आप ही के हक में होंगी, ठीक है। जाना तो आपको यहीं पर है, क्रिएटर की भूमिका में, बट बस मुद्दा ये है कब तक। आपकी इंट्यूशन टॉप लेवल पे जाने वाली है, नो डाउट। आप अनकंडीशनल लव के स्रोत बनने वाले हो, सोर्स बनने वाले हो। अब आप दूसरों के प्यार के मोहताज नहीं होगे। आप खुद एक ऐसा पात्र बन रहे हो, एक ऐसा बर्तन बन रहे हो जो दूसरों को महत्व देगा, उनको वैल्यू करेगा, उनको इज्जत बख्शेगा, उन्हें अनकंडीशनल बिना शर्त प्रेम देगा।
ईश्वर के संतान के रूप में ये हमारी विरासत है कि हम अपने माता पिता के, जो हमारे गॉड एंड गॉडेस हैं, उनके गुणों को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारी ड्यूटी है। हम लोगों को कैसे पेश करते हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पे दोस्तों आज हो ना, उनकी विजडम वहाँ नहीं है, यकीन मानिए, जो आपको तकलीफ़ ट्रिगर करते हैं। ओके, तो आपको उस तरीके से चलना है इस पृथ्वी पे जैसे कि आप उस परमपिता परमेश्वर की संतान हो। आपको एक राज्य दिया है, राज्य करने के लिए आपको राजा बनाया गया है। आप अब कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, आप कैसे बाहरी दुनिया से अब डील करोगे, ठीक है, आपको वो देखना है। आपको उस तरीके से अपनी न्यू ज़िंदगी क्रिएट करनी है। एंड यकीन मानिए आपकी किस्मत बदल रही है। डोंट वरी, आप समाज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन रहोगे दोस्तों। ये जो 888 की एनर्जी है, आपका बोलना, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस दूसरों पे, आपकी लाइफ में तो इफ़ेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, आपके अपनों की लाइफ में, प्लस सोसाइटी और ये अर्थ वाइज की जो एनर्जी, जो हमारी मदर अर्थ है, उस पर भी इफ़ेक्ट डालेंगे। आप एक इंस्पिरेशन होंगे, आप इन्फ्लुएंसर होंगे, आपकी सोच दूसरों पे प्रभाव डालेगी। आप कुछ भी बोलोगे वो उन पे गहरी छाप छोड़ेगी। आप वो ताकत बनने जा रहे हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो सच में इन चीज़ों की गंभीरता को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी ज़िंदगी, एक वैल्यूबल ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। ये सारी एनर्जीज आपके लिए ओपन है और ये आपको दी जा रही हैं, और आपको करना बस ये है, आपको ओपन रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको क्लेम करना है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो दोस्तों अपने परमपिता परमेश्वर से मदद मांगिए, आपको डायरेक्ट मदद दी जाएगी, चाहे वो आपके इंट्यूशन के थ्रू, जहाँ पे भी आपका बिलीव है कि आपको वहाँ से गाइडेंस मिलती है, तो वो वहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। शक मत करना बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पर उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 2222, ओके। और ये एनर्जीज़ अगर आपको अच्छी लगी हैं, आपसे रेजोनेट हुई हैं, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक की, इस वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट करिएगा कैसी लगी, ठीक है। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ओके। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और इस एनर्जी को प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्लेम कीजिए। ये आप ही के लिए ईश्वर ने डिज़ाइन की है, ये आप ही के लिए है। इसे क्लेम करोगे तो अपने जीवन में इन फलों, इन ऊर्जाओं के थ्रू जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, जो फल आने वाले हैं वो इसी के ज़रिए आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसे ऑपरेट कीजिए। चलिए, मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। आपने रेड कैंडल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए देखते हैं 888 की एनर्जी आपके लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड करती है, किस तरीके से आपको क्या ब्लेसिंग्स देती है। इस रीडिंग के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे आपके लिए मैसेजेस। ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं। गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन ऑरिकल कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, इनर अर्थ, बेस चक्रा, स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, एक मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों ये आपको। गाया गेटवे एक्टिवेशन है आपके लिए। जो सबसे पहले मैसेज मुझे मिला है गेटवे ऑरिकल कार्ड से दोस्तों, आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, सबसे पहले तो वहाँ फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। वो जो आपका बेस चक्र है, जो इनसिक्योरिटी है, चाहे वो पैसों को लेके, चाहे वो रिश्तों को लेके, चाहे वो हेल्थ को लेके, चाहे वो वेल्थ को लेके, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पर भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आप जहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, जहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हैं, स्टक हैं, कई बहुत समय गुजर गया है, वहाँ पे अब आप चीज़ों को अपनी इच्छा के साथ रिलीज़ करने को तैयार हो। अपनी स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी पे आप काम करोगे, मजबूत फाउंडेशन क्रिएट करोगे।
जो आप दिल से करना चाहते हो, जो आपकी आत्मा आपको अलाउ करती है। अब ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं करने वाले जो आपकी आत्मा को मंजूर ना हो। अब आपने बहुत टाइम हो गया दोस्तों, लंबे समय से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ना सुन के आप परिस्थितियों की आवाज़ को सुनते रहे, आप समस्याओं को सुनते रहे कि उसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं, मैं ऐसा कैसे करूं, मैं वैसे कैसे करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की जो आपकी धारणाएं थी, जो आपका माइंडसेट था, अब वो हट के आपका अपने ऊपर आने वाला है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जो पैसों की समस्याएं हैं, जो मेरी शारीरिक समस्याएं हैं, जो कि हेल्थ को लेके है, जो कि रिश्ते हैं, जो मैं दिल से जिन रिश्तों को चाहता हूं कि मेरे साथ रहें, और जो रिश्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सच्चे नहीं और आप जानते हो कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं, तो उन रिश्तों को आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों अब इस एनर्जी में। और जो रिश्ते आपके लिए सच में आपके दिल के करीब हैं, जो आपके लिए सच में वैल्यू ऐड करते हैं, वो और आपके बीच में उन रिश्तों के बीच में जो आपके लिए दिल के करीब है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, गहरी फाउंडेशन वहाँ पर बनने वाली है। 88 पोर्टल की एनर्जी से आपके लिए ये वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है जिसका आप लाभ लंबे समय तक उठा पाओगे दोस्तों। बहुत अच्छी एनर्जी है। ओरिकल कार्ड से देखते हैं दोस्तों आपके लिए यहाँ से क्या आता है। ऑप्शन नंबर 2, वॉकिंग अवे। यस, आप सारी ऐसी परिस्थितियाँ जो अब आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, अब ऐसे सिचुएशंस जो आपको बांध रही हैं, जो आपको अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने से रोक रही हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को जो नज़रअंदाज किया, अब आप एक्शन लोगे, आप उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल के आने को तैयार हो। आप अननोन पाथ पर, एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए अब रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे जहाँ पे आपको आज तो नहीं पता है कि कल का क्या होना है, लेकिन आप एक विश्वास के साथ एक लंबी छलांग लगाने को तैयार हो रहे हो दोस्तों। इस एनर्जी के साथ में आपको ये पता है कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, मेरे परमात्मा है, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब तक कि आप सोसाइटी के डर से हो सकता है या अपनों के डर से उनको बुरा लग जाएगा या उनकी ज़िंदगी पे गहरा कोई इफ़ेक्ट हो सकता है, उनको तकलीफ़ पहुंचेगी, ये सोच के आपने कुछ ऐसे एक्शंस नहीं लिए जो आपको बहुत टाइम पहले ले लेने चाहिए थे। जो आपकी मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी सोल है ना, उसको अलाउ नहीं है, आपने उसको नज़रअंदाज करके आपने सोसाइटी बेस पे या आपने मटेरियल बेस पे, ठीक है, भौतिक जगत के जो कानून कायदे नियम होते हैं उसके हिसाब से आपने जो डिसीजंस लिए, अब वो आपके लिए खुद ही एक फंदा बन गए, आप एक बंधन बन गए, आप उन बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ोगे दोस्तों। वाह, क्या एनर्जी है। यस, आप अपनी ज़िंदगी में वो एक्शंस लोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मायने रखते हैं। हर वो चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे दोस्तों जो आपको सर्व नहीं करता। यहाँ पे बहुत से लोग हैं ऑप्शन नंबर 1 में जिनकी सोल अवेकनिंग होगी इस पोर्टल से। आपकी सोल अवेकनिंग होगी दोस्तों, और जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है, आपको ये पता चल चुका है कि आप एक अवेकनिंग टाइमलाइन में हैं, तो यहाँ पे आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अब आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे। अब आप लाइट बनने के लिए, प्रकाश बनने के लिए आगे बढ़ोगे, अंधकार को छोड़ोगे। इस भी कार्ड में लाइट है एंड यहाँ पर भी लाइट रिप्रेजेंट हो रही है। ये नहीं पता है आगे क्या है, बट आप रेडी हो आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो होगा देखा जाएगा, ले प्रभु का नाम। इस वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। रिजेक्शंस, आपके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो वहाँ से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा होगा। वो करियर आपने ऐसा चूज़ किया जो आप कभी करना नहीं चाहते थे, परिस्थितियों के वश कर लिया। ऐसा पार्टनर जो जिससे आप प्यार करते थे उससे शादी ना हुई हो सकता है आपको अरेंज मैरिज करनी पड़ गई हो, पेरेंट्स को दुख ना पहुँचे, सोसाइटी पेरेंट्स को बातें ना सुनाए, उनको हर्ट ना हो। आपके लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, मैं देख रही हूँ, उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, तो आपने ऐसी चीज़ों को चूज़ कर दिया जो आप कभी करना नहीं चाहते थे। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में आपने रिजेक्शन सहा और कुछ परिस्थितियों में आपने रिजेक्ट किया किसी को, और इसका आपको दुख है। ड्रीम्स, यस,
तो यहाँ पर दोस्तों आप उसको छोड़ के अब आप अपने लिए आगे बढ़ने को तैयार हो। अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे खुद के साथ, अपने सपनों के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे इस एनर्जीज के साथ। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, यस, कृष्णा एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। यस आपको पता है कृष्णा जी एक बहुत अच्छे एक बहुत बैलेंस एनर्जी थी कृष्णा जी की। कृष्णा जी एक वो आइडेंटिटी है जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, पर फिर भी उन्होंने ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ा। ज़िंदगी को प्रेजेंट मोमेंट में रह के उन्होंने हर वो चीज़ एक्सपीरियंस करी जो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। खुशी के टाइम पे वो खुश हुए, गम के टाइम में उन्होंने गम को महसूस किया। हर एक इमोशन से होके कृष्णा जी गुजरे हैं। लेकिन अब जो टाइम है दोस्तों, ठीक है, आप लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे स्पेशली मैसेज मिल रहा है, ये वो मैसेज है कि आपने ज़िंदगी के कई रंग देखे, कई इमोशंस से आप रूबरू हुए हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में आया कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अब यही टाइम है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। नहीं पता नेक्स्ट बर्थ में हम क्या बनेंगे या क्या होंगे, है ना। हमें क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक तरीके से हमें बर्थ मिलेगा, राइट। आपका ये है कि जो है अब यही ज़िंदगी है, आगे का और पीछे का पता नहीं क्या करके आए थे और क्या अगले जन्म में होगा, बट ये जो जन्म मिला है इसको किस तरीके से अपने फेवर में किया जाए, अपने सपनों को एक्सप्लोर किया जाए। आपकी एनर्जी अब उस डायरेक्शन में जाएगी। अब आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो करना पड़ेगा आप वो करोगे। मेरा कहने का मतलब है जो राम जी की एनर्जी है, जो लॉर्ड हमारे राम जी हैं, वो उन्होंने मर्यादाएं बनाई, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। वो उन्होंने हमेशा मर्यादाओं के हिसाब से हमें ना शिक्षाएं दी कि मर्यादा कितनी इम्पोर्टेंट होती है। एग्री, मर्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, वो हमें एक वे ऑफ जस्टिस बताता है। लेकिन अगर वही मर्यादा जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, जब वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एनर्जी वाइज जब वो हरेस कर रहे हों, तो उस टाइम पे उन्हीं मर्यादाओं को ना तोड़ने का काम कृष्णा जी करते हैं। हर वो चीज़ जो आपको आपकी आत्मा को एक्सप्लोर करने से रोके, उस बंधनों को तोड़ना आपके लिए ज़रूरी है। समाज में नए बंधनों का निर्माण करना आपकी ड्यूटी है। ये हमें कौन बताता है? वो कृष्णा जी की एनर्जी बताती है। आपको पता होगा महाभारत छिड़ गया था, वो सही के लिए स्टैंड लिए। जो चीज़ें जो थी वो जो नेगेटिवली, अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आपको भी पता है महाभारत को, कौन नहीं जानता तो प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नेगेटिव लोग थे वहाँ पर, ठीक है, तो उन लोग वो बहुत ही शोषण करते थे, अपने हिसाब से रूल्स बनाना और रेगुलेशंस जो भी थे उसके अकॉर्डिंग दूसरों को परेशान करना, दूसरों को कुछ ना समझना, समथिंग इस तरीके का। जो पांडव्स की साइड थी वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही हम्बल किस्म की एनर्जीज थी उनकी, है ना। वो समझते थे परिस्थितियों को, लोगों को, ठीक है। तो उनका किंग बनना और उसको उस राज्य को राज्य करना उनके लिए ज़रूरी था, ताकि नए कानून कायदे बना सकें। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 वही एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। आपके लिए एनर्जी कृष्णा जी की आई है, तो अच्छी एनर्जी है दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हो सकता है थोड़ा पेनफुल हो सकता है कि, क्योंकि क्या है ना, आज तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लिए, अपने लिए आपने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए नहीं जिया, आपने अपनों के लिए जिया। अब आप अपने लिए जियोगे तो आपके अपनों को ट्रिगर तो होगा, हो सकता है कुछ उल्टा सीधा बोलें, तो आपको उनसे ट्रिगर नहीं होना है। आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। इस एनर्जी में आना बहुत साहस की बात है, वो साहस आपके अंदर होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आप अपने ज़िंदगी में वो बंधन जो अब आपके लिए किसी काम के नहीं हैं, आप उन बंधनों को पीछे छोड़ के अब ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ने वाले हो जहाँ आपकी खुशी है। ये पोर्टल आपको ये प्रोवाइड कर रहा है सॉलिड फाउंडेशन, जो आपकी खुद की चॉइसेस पे नींव हुई उसकी। टैरो से देख लेते हैं आपके लिए और क्या आता है।
यहाँ पे मुझे 9 ऑफ वॉन्ड मिलता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, नो डाउट। आपने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जो मतलब एक हार्ड वर्क कह सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। कुछ इसमें आप फेल भी हुए हो, कुछ इसमें आप सक्सेस भी हुए हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो। कुछ रिश्तों को आपने बहुत अच्छी से हैंडल किया, बहुत अच्छी से आप प्रोवाइडर रहे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो आपके दिल के करीब थे, वो आपसे दूर हो गए, उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, जिस चीज़ का आपको रिग्रेट है। हो सकता है आपने फीलिंग एक्सप्रेस ना की हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई हो, तो आपको उस चीज़ का रिग्रेट है पास्ट में, ठीक है। बट आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ये एक अच्छी बात है। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस कार्ड मिला है मुझे, किंग ऑफ सॉर्ड। बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों। खुद के लिए एक्शंस ले रहे हो, खुद के लिए अब आप अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करोगे। यस, इमोशनली भी आप ऊपर उठ रहे हो और मेंटली आप ऊपर उठ रहे हो। आप अपने लिए, अपने शर्तों के मुताबिक जीने के लिए आगे बढ़ रहे हो दोस्तों। बंधनों से आज़ाद हो रहे हो, और क्या चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ें, और वो जो नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन सोच को हम टच करें। सबसे पहला कदम ये होता है, और वो आपको ये पोर्टल दे के जा रहा है, ठीक है। आपका जो संघर्ष था, जो आज तक आपको नेम फेम मान सम्मान इज्जत नहीं मिली, आप उसके लिए अब आगे बढ़ रहे हो। आपको मिलेगी वो, आज तक जो नहीं मिला वो आगे मिलेगा दोस्तों, ट्रस्ट में। आपकी जो भी डिज़ायर है, वो रिश्तों के लिहाज से हो, फाइनेंस के लिहाज से हो, आपका कोई एजुकेशन से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना हो, जो कुछ भी है दोस्तों, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे कोई मटेरियल, कोई डिज़ायर हो, आप उसको, जो आपके दिल की एक बर्निंग डिज़ायर है, ठीक है, आप चेंजेस लाना चाहते हो लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उसके प्रति अब एक्टिव होते हुए, क्रिएटिव होते हुए और एक पॉजिटिव मेंटलिटी से आगे बढ़ रहे हो। आप हर उस अंधेरे में आप छलांग लगाने को तैयार हो, जो होगा देखा जाएगा। आप एक साहस करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एक उम्मीद में कि परमपिता परमेश्वर जो सत्ता है वो मेरे साथ है, जो होना है देख लेंगे। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, यही ऊर्जा हमें साहस देती है, और हम उन फैसलों को ले पाते हैं जो फैसले हमने कभी सोचे नहीं थे कि हम लेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे ये आप अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हो खुद के लिए और अपनी लाइफ के साथ। जो आपको एक्शंस और डिसीजंस लेने, जो चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, आप अपने लिए लेते हुए नज़र आ रहे हो, और ईश्वर आपको फुल सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। वो हर एक चीज़ जिसके लिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो समय पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो स्ट्रेंथ, वो गाइडेंस, वो हर एक चीज़ जो ज़रूरत है, वैसे जो लोग आपकी उस सक्सेस के लिए ज़रूरत है, जो भी आपके लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो भी चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको अवेलेबल की जाएगी। आपके लिए वो चीज़ वहाँ की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़िए, आपके लिए सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। आप अपने सपनों को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हो। और एक चीज़ याद रखिए, जब जागो तब सवेरा। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी एज पे हैं, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पे जो भी मतलब इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अब समय जा चुका है, देर हो गई। हमारी एज कुछ एज से रिलेटेड है, कुछ समथिंग, मुझे नहीं पता क्या है। जिनके लिए भी है तो प्लीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है मुझे। आप यहाँ पे मुझे ईश्वर ये कह रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए ना दोस्तों, जब आपको रियलाइज़ हो, जब आपको किसी भी मोमेंट पे, तभी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। आपको बस एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, बस आपको एक चॉइस, एक डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप उस पाथ पे चलो। जो होगा देखा जाएगा। ओके, आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो भी देखते हैं क्या होता है, तो ये कन्फर्मेशन है कि अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी है, कृष्णा जी की भी एनर्जी है। आप अपने बंधनों को तोड़ते हुए, अगेन मैं कह रही हूँ, नज़र आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे जो 8 की पोर्टल है दोस्तों, आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और वो ज़िंदगी जो चाहते हो उसको अचीव करो। सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रस्ट में। ओके, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़िए, जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 8 का जो पोर्टल है, जो 888 का जो एक खूबसूरत सहयोग बन रहा है प्लानिटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग,
आपको ढेर सारी अबंडेंस देके जाएगा। पहले ये आपके मेंटली आप एक चीज़ पे फोकस हो जाओ, ताकि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ के हर एक एरिया में क्लियर हो गए। जब आप आगे बढ़ोगे और कोई भी परिस्थितियों के वश में नहीं होगे, ट्रिगर नहीं होगा और उनके सामने अपने घुटनों नहीं टेकोगे, तो आप आगे जब बढ़ोगे ना दोस्तों, सारी कायनात आपको उसे अचीव करने के लिए मदद करेगी। ओके, तो वो मदद आपके लिए है। ठीक है, कृष्णा जी की लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स है आपके साथ में। आपको अभी जो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है अपने ज़िंदगी में, वो रास्ता आपको साफ करके दिखाया जाएगा कि यस ये आपका वे है। ओके, क्योंकि आप अब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए होगा, स्ट्रेंथ के लिए होगा, सिक्योरिटी के लिए होगा। ठीक है, और जिसका आपकी जो आने वाली पुश्तें हैं उसका आनंद, उसकी जो वैल्यूज़ है उन तक भी पहुंचेगी। तो कुछ ऐसा आप क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो एंजल नंबर टाइप कीजिएगा दोस्तों 3333 एंड एंजल नंबर 4444। ओके, फादर ऑफ स्काई, मदर ऑफ अर्थ की ब्लेसिंग्स भर भर के आपके पास है। माँ दुर्गा की एनर्जी है, लॉर्ड कृष्णा की है। दोस्तों आगे बढ़िए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। ओके, ये मैसेज आया है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे होगा, तो कैसे नहीं, सब बराबर होगा। एक सॉलिड डिसीजन और चॉइसेस लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सब आपके लिए अवेलेबल किया जाएगा, जो आपकी उस सिचुएशन के लिए ज़रूरी होगा, आपके उस सपने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो दोस्तों आपको एंजल नंबर 4444 एंड 3333 आपको टाइप करना है। एंड आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत होगी, और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।